नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की डिमांड पर आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ मध्य प्रदेश में स्थित एक और गवर्नमेंट कॉलेज जो कि बीटेक कोर्स से जुड़ा हुआ है। इस गवर्नमेंट कॉलेज का नाम रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसे हम शॉर्ट में RECKB नाम से जानते हैं। तो ये जो कॉलेज है मध्य प्रदेश की रीवा सिटी में स्थित है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस कॉलेज से जुड़ी हुई A to Z कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। मतलब इस कॉलेज का आज हम फुल डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में इस कॉलेज के सिलेक्शन को लेके जितने भी डाउट्स हैं, हर एक डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूं। जिसके अंदर आज मैं आपको इस कॉलेज के बारे में, इसके अलावा कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच हैं, फैसिलिटीज़ के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में, हॉस्टल का कितना आपको लगने वाला है चार्ज, इसके अलावा कॉलेज की टोटल फीस कितनी है, प्लेसमेंट कैसा है कॉलेज का, हर एक मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी MPDT काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है काउंसलिंग के साथ भी और काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट देने वाला हूं, और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे जस्ट आप एक वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने प्लेसमेंट रोड मैप डिस्क्राइब कर रखा है कि कैसे आपको प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहिए। फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, इंटर्नशिप को लेके, ट्रेनिंग को लेके आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके माध्यम से आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे और अपने लिए फाइनल ईयर में जाके एक अच्छी जॉब ले पाएंगे। तो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई करके, आंसर दे के सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो आते हैं रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा कॉलेज है। सबसे पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, किसको इस कॉलेज को टारगेट करना चाहिए, मतलब किन स्टूडेंट्स को इसको टारगेट करना चाहिए। तो 4-5 पॉइंट हैं, पहले वो पॉइंट्स हम समझ लेते हैं, देन उसके बाद फिर कॉलेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो बच्चे रीवा से हैं और इसके अलावा रीवा के आसपास के एरिया से हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, अगर आप रीवा से बिलोंग करते हैं या आसपास जैसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के एरिया से हैं आप, आपके पास नियरेस्ट रीवा ही पड़ता है, तो आप जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इंदौर नहीं आना चाहते, भोपाल नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि बाहर बच्चे को भेजें और इतना पैसा इन्वेस्ट करें। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको फीस की प्रॉब्लम है, मतलब देखिए ये जो कॉलेज है ये गवर्नमेंट कॉलेज है एक तो, और दूसरा इसकी फ़ीस बहुत कम है। अगर आप जैसे यहाँ पर जो BE होता है, BE के अंदर अगर आप 4 साल की फ़ीस देखेंगे तो 1 लाख के अराउंड जो है आपको फ़ीस देखने को मिलेगी, तो बहुत कम फीस है। तो फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस कॉलेज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए ये जो कॉलेज है आपको लो रैंक पर भी मिल जाएगा। अगर आपका JEE मेंस में कम परसेंटाइल है तो उसके बेस पे भी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही लेना है एडमिशन, तो फिर जो है आपको इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इससे बेहतर कॉलेज कौन से हैं गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें इंदौर का SJSITS, IET DAVB, MITS कॉलेज ग्वालियर है। इसके अलावा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, MITS के बाद जैसे जबलपुर और देन उसके बाद UIT हो गया, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको सती विदिशा भी देखने को मिलेगा। तो उसके नीचे इस कॉलेज को आप रख के चल सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसा टारगेट करते हैं कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, चाहे हमें प्लेसमेंट मिले या ना मिले, हमें गवर्नमेंट कॉलेज से ही BE करना है, BTech करना है, जो भी कोर्स करना है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आप इसमें ध्यान रख के इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं मुझसे कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। और इसके अलावा देखिए, आप प्लेसमेंट को लेके इस कॉलेज को टारगेट ना करें कि भैया आपको 100% प्लेसमेंट मिल ही जाएगा, कि 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये सोच के आप एडमिशन ना लें। कंपनियां आती हैं और प्लेसमेंट होता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप 100% कॉलेज के ऊपर डिपेंड होंगे तो फिर आप एडमिशन ना लें, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉलेज के बारे में, तो ये जो कॉलेज कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है, 1964 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ है। काफ़ी पुराना ये कॉलेज है, जितना जैसे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, सती विदिशा है, ये भी बहुत पुराने कॉलेज है। कॉलेज का पूरा नाम रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसे हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के भी नाम से जानते हैं। कॉलेज ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब आप जानते ही हैं, कॉलेज के अंदर ही जो है
कॉपियाँ चेक होती हैं, कॉलेज के अंदर ही पेपर बनता है, सिलेबस वगैरह तमाम चीज़ें कॉलेज की फैकल्टी करती है, मतलब कॉलेज लेवल पर ही सभी चीज़ें होती हैं। बाकी डिग्री जो है आपको आरजीपीवी से मिल जाएगी, क्योंकि कॉलेज जो है आरजीपीवी एफिलेटेड है। इसके अलावा कैंपस साइज़ की अगर हम बात करें तो 250 एकड़ में जो है पूरा कैंपस ये बना हुआ है, जिसके अंदर हॉस्टल, स्पोर्ट्स तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम बात करें देखिए इसको सर्टिफिकेशन की, तो एनबीए से भी इसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ये जो कि एक अपने आप में अच्छी बात है, और जो सिविल, मैकेनिकल, डबल ई और ईसी ब्रांच के अंदर ये मिला हुआ है। अब हम बात करें जैसे बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच हैं और कितनी सीट्स हैं, तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 60 सीटें हैं, मैकेनिकल के अंदर 60 सीटें हैं, डबल ई के अंदर 60 सीटें हैं, ईसी ब्रांच के अंदर 60 सीटें हैं, और सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर 60 सीटें हैं। एडमिशन की अगर हम बात करें तो एडमिशन आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, जेडबलई मेंस के अकॉर्डिंग मिलने वाला है, बाकी कम परसेंटाइल पर मतलब लो रैंक पर भी ये कॉलेज मिल जाएगा। इसका कट ऑफ जो है आप एमपीडीटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, हर एक कॉलेज का कट ऑफ वहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की कि फैसिलिटीज़ आपको कॉलेज क्या क्या देता है, तो देखिए रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इसने एस्टेब्लिश कर रखा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, तो इसके साथ टाई अप करके जो है ये प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देता है बच्चों को हर साल, है ना। तो इसका एडवांटेज आपको मिल जाता है और आप कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो है वो आप सीख जाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो 2012 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है कॉलेज के अंदर। इसके अलावा कॉलेज में जो है कंप्यूटर सेंटर बना रखा है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर की आपकी लैब वगैरह तमाम चीज़ें लगने वाली हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैकेनिकल, सिविल, डबल ई, सी, सबकी प्रॉपर तरीके से लैब्स हैं सब्जेक्ट्स वाइज। इसके अलावा लैंग्वेज लैब है कॉलेज में। इसके अलावा जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस है। स्पोर्ट्स के लिए अगर हम बात करें, देखिए कैंपस बहुत बड़ा है, तो आपको जो है स्पोर्ट्स के लिए सभी ग्राउंड देखने को मिलेंगे, आउटडोर और इंडोर जितने भी ग्राउंड्स होते हैं। इसके अलावा नोडल लेवल पर मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर जो इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, वो भी यहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और खेले भी हुए हैं और जीते भी हुए हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी। बाकी ये सेंटर भी बना रखा है, और इसके अलावा कंप्यूटर सेंटर है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सभी अवेलेबल है, क्योंकि पुराना कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो डेफिनेटली आपको बेसिक फैसिलिटीज सभी मिल जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि हाई फाई आपको डिजिटली क्लासरूम्स हैं और बड़े बड़े लेवल की चीज़ें आपको चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज को टारगेट ना करें। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, जहाँ 3 लाख 4 लाख रुपए आपका पर ईयर का लगता है, जैसे जेपी कॉलेज, वीआईटी, वेल्लोर वगैरह बड़े बड़े कॉलेज जो होते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 7500 के अराउंड जो टोटल बुक्स हैं देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच लिमिटेड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, लाइब्रेरी आपको सुबह 10:30 से लेकर 5 बजे तक ओपन होती है, तो बुक इशू हो जाती हैं आपके लिए सेमेस्टर वाइज, जो भी आपको बुक्स इशू करना है। इसके अलावा ई लाइब्रेरी भी है। ई लाइब्रेरी के अंदर जैसे अगर आप देखेंगे शायद 10-15 सिस्टम है, तो उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन जो बुक्स हैं। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो 2 बॉयज़ हॉस्टल हैं, जिसमें एक पुराना है एक नया है। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल में भी सेम एक पुराना है और एक नया है, तो जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं उनको नया हॉस्टल अलॉट होता है। अब हम बात करने वाले हैं फेस्ट की। तो फेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर साल एक आरंभ नाम का जो है टेक फेस्ट होता है, जिसके अंदर सभी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। क्लब्स बने हुए हैं बच्चों के, टेक्निकल क्लब्स हैं, कोडिंग क्लब्स हैं, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। जितने भी क्लब्स होते हैं बच्चे ही जो है इनको एक्टिविटीज़ करते हैं और बच्चे ही जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, और कोऑर्डिनेटर होते हैं, 1-2 फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स होती है इसके अंदर। गेट में अगर हम बात करें तो जैसे कि 2023 के अंदर जो है ऑल इंडिया रैंक 13 मारी हुई है एक बच्चे ने। तो अगर आप जैसे वही चीज़ है, ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज को अगर आप जैसे गेट, एमपीपीएससी, यूपीएससी, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है, इनको फोकस करके अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। कॉलेज के कैंपस में ही रह के आप चीज़ें कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल ज़माना है, ऑनलाइन कोचिंग्स अवेलेबल हैं, तो करके आप अपने एक गोल सेट करके आप इन जॉब्स को टारगेट कर सकते हैं। इसकी क्योंकि फ़ीस कम है, तो आप जो पैसा बच रहा है उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। या ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल्स को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा भोपाल, इंदौर में जो ऑफ कैंपस आते हैं उनमें भी बैठ सकते हैं। कंपनियों में जाके डायरेक्ट वेबसाइट पे भी आप जो है अप्रोच कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन ही हो गई हैं बेसिकली। आजकल जो भी रिक्रूटमेंट निकलती है ऑनलाइन ही निकलती है, आप फॉर्म फिल करें, ऑनलाइन ही इंटरव्यू हो जाते हैं, ऑफलाइन भी वो अपने सेंटर पे बुला लेते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि स्मार्ट इंडिया जो हैकेथॉन होता है, तो 2022 में जो है यहाँ पर जो है जीता हुआ है इन लोगों ने और फर्स्ट अवार्ड भी इसको मिला हुआ है। तो बेसिक सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मतलब एक कॉलेज में जो होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बच्चे के पढ़ाई के लिए, वो सब रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट एवरेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया CSE ब्रांच में जैसे 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों में 25-30 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। हो सकता है और आगे ये नंबर बढ़ भी जाए, हो सकता है इतना भी रहे, तो आप जाके प्लेसमेंट के लिए वहाँ पे बात कर लीजिएगा। इसके अलावा मैकेनिकल और सिविल ब्रांच में भी यहाँ कंपनियाँ आई हुई हैं, अभी भी आई हुई हैं, पहले भी आई हुई हैं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे मैकेनिकल सिविल के अंदर भी मतलब 30-35 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि देखिए सीट कम है, दूसरा ब्रांच भी यहाँ पे कम है, मतलब जैसे तमाम ज़्यादा ब्रांच नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस कम है, तो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो एक एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो 3-4 लाख का एक एवरेज पैकेज मिल जाता है। ऑफ कैंपस ऑन कैंपस अगर आप बैठेंगे तो इतना आपको मिल जाएगा। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है, जितना ज़्यादा आप मेहनत कर लेंगे, ऑफ कैंपस ज़्यादा बैठ जाएंगे तो हो सकता है एक अच्छा पैकेज भी आपको मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गेट क्वालिफाई आप कर लें, IIT NIT से MTech कर लें, बाहर से MS वगैरह कर लें, तो ये एक रिसोर्सेस आपको मिल जाते हैं। बाकी क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस वही मैं बताता हूँ कि जो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनमें जैसे अगर महीने में जैसे कि अगर 20 दिन क्लास चल रही है तो बच्चे 10 दिन ही अटेंड करते हैं, 15 दिन अटेंड कर लेते हैं, इस टाइप से रहता है। बाकी आपके पास एक सफिशेंट टाइम मिल जाता है जिससे कि जो है आप अपने स्टडी अदर एक्टिविटीज़ को फोकस कर पाएँ, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएँ, आप गवर्नमेंट सेक्टर को फोकस कर पाएँ, उसके लिए टाइम मिल जाता है। तो उसका आप मिस यूज़ ना करें। जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसका रीयूज मतलब यूज़ करके उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ये मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ। तो होप अगर मैं लास्ट में आपको बोलूँ तो आपका बजट कम है। फीस मैं आपको बता देता हूँ इस कॉलेज की फ़ीस कितनी है। फीस की अगर हम बात करें तो आपको जैसे फर्स्ट ईयर में 24,000 कुछ भरना है, और इसकी ट्यूशन फीस जो है 22,300 के अराउंड है। 2-3 हज़ार आपको स्टार्टिंग में वन टाइम चार्जेस देना होंगे, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में 24-24,500 कुछ लगने वाला है, और देन उसके बाद फिर आपको ट्यूशन फीस ही यहाँ पे लगेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल में आपको 5-6 हज़ार रुपये सालाना लगेगा, मैस और हॉस्टल का मिला के। और स्टार्टिंग में आपको वन टाइम कुछ एडवांस भी इसमें जमा करना होगा, शायद 4,000 या 4,200 के अराउंड। तो ये आपको हर साल लगने वाला है 5-6 हज़ार, और ये फीस आपको इतनी जो है आपको इसकी टोटल ट्यूशन फीस लगने वाली है। बाकी स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी अगर आप OBC से हैं, SC ST से हैं, तो जितनी भी आपकी स्कॉलरशिप मतलब जो फीस लग रही है वो फीस पूरी रिफंड हो जाती है। तो एक तरीके से एक जीरो इन्वेस्टमेंट है, और जीरो इन्वेस्टमेंट में आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जाएगा कुछ नहीं, बस यही है कि आपका टाइम जाएगा। बाकी अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करके अगर अरेंज कर लेंगे और मेहनत कर लिए, आप अपने आप को मतलब ये इस पर डिपेंडेंट ना होके मेहनत कर लिया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल जाना है। ओवरऑल एक ठीक कॉलेज है, ले सकते हैं एडमिशन। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है और कम फीस पे जाना है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जान पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितनी भी जानकारी है हमने नेट से, रिसोर्सेज से ये फाइंड की है, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी हम कोशिश करते हैं कि आपको जो एग्जैक्ट जानकारी है, जो प्रॉपर जानकारी है, वही आपको प्रोवाइड करा पाएँ, क्योंकि इसकी वेबसाइट पर प्लेसमेंट का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो जितना हमसे हुआ हमने आपको देने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है आपके लिए